ये पहाड़ की तरफ चला जाता है और गाय बैठी बैठी अपने होने वाले बछड़े के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिन बाद हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। गोपी अपनी पहली संतान देखकर फूलाना समाएगा। राधा काफी देर तक इसी तरह के ख्यालों में डूबी रहती है कि तभी अचानक बहुत सारे जंगली जानवर उस ओर भागे आते हैं। उन्हें भागते देख राधा का कलेजा धड़कने लगता है। वह बहुत घबरा जाती है और सोचती है, अरे, लगता है इनके पीछे कोई बाघ या शेर पड़ा है। मुझे छिपना होगा, वरना बाघ मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। यही सोचकर राधा झट से खड़ी होकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। फिर कुछ देर बाद बाघ आता है, मगर राधा को नहीं देख पाता। बाघ के जाने के बाद राधा चैन की सांस लेती है। अब उसे गोपी की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, गोपी ने भी काफी देर कर दी, अब तक तो लौट आना चाहिए था उसे। राधा वहीं खड़ी गोपी का इंतजार करती रहती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन गोपी लौट कर नहीं आता। सुबह होते होते राधा बहुत डर जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, लगता है बाघ ने गोपी को भी मार डाला। अब मैं इस जंगल में एक पल नहीं रहूंगी। मुझे गोपी के बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा। यही सोचकर राधा गाय जंगल से चलकर एक गांव में आ जाती है और रोशन नाम के एक किसान के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। रोशन की पत्नी लता गाय को देखकर कहती है, अरे देखो, हमारे द्वार पर कितनी सुंदर गाय खड़ी है। लता, गाय तो सच में ही बहुत सुंदर है। तुम गाय खरीदने के लिए कह रही थी ना, क्यों ना ऐसे ही पाल लो, गर्भवती भी लगती है। रोशन के यह कहने पर लता गाय को घर में रख लेती है और उसकी मन लगाकर सेवा करती है, खूब अच्छा भोजन खाने को देती है। मगर इन सब के बावजूद राधा गोपी की याद में उदास ही रहती है। उसकी ऐसी हालत देखकर लता दुखी हो जाती है और कहती है, देखो ना, मैं इसकी कितनी सेवा करती हूँ, खूब अच्छा चारा देती हूँ, पर यह है कि ना तो मन लगाकर चारा खाती है और ना ही खुश रहती है। लता की यह बात सुनकर राधा उन दोनों की तरफ देखकर रोने लगती है। अरे, गाय तो रो रही है। इसे देखकर तो लगता है कि ये किसी को याद करके रो रही है। जरूर कोई इसका अपना इससे बिछड़ गया है। लता, बेचारी गौ माता, यह जिसे भी याद कर रही है, भगवान करे वो इसे मिल जाए। इधर गोपी सारा जंगल ढूंढ लेता है,